हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 11.1 इसमें जो प्रश्न दिया है इसी के बारे में बात करना है। एग्जाम्पल को तो मैंने बता ही दिया पिछले लेक्चर में, तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर को देखिए, बिना उसके देखे यहाँ पर आना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए इस चीज़ को मैं क्यों लिखा हूँ, पहले ये बोल दिया कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक आप 22/7 ही लीजिए। तो देखिए इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं, बस 14 नंबर प्रश्न तक दिया है। तो मैं सोचूंगा कि जहाँ से जहाँ तक ज़्यादा प्रश्न एक लेक्चर में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अगले लेक्चर में देखा जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कोण का मान दिया है 60 डिग्री। तो भाई साहब इस प्रश्न को रहेगा आप लोगों का होमवर्क। तो ये प्रश्न रहेगा आप लोगों का होमवर्क, इस प्रश्न को आप लोग कीजिएगा। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को मुझे बताना पड़ेगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है, तो सिंपली यही प्रश्न कह रहा है कि इसको पहले नहीं बनाना है। एक वृत्त है, वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, ये सबको पता है। कह रहा कि एक चतुर्थांश को उठाइए और उसी का क्षेत्रफल बताइए और जिसकी परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। अगर वृत्त की परिधि 22 दिया है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, परिधि दिया है तो परिधि का फार्मूला होता है 2πr और परिधि कितना दिया है 22 = 2πr। तो मैं यहाँ पाई का मान रख देते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 और आर की वैल्यू हमको फाइंड करना है। और आर की वैल्यू देखिए 22 से 22 कट गया, आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे आर पता चल गया, लेकिन इसमें तो कोण नहीं दिया है। अब कोण कैसे देगा? अगर चतुर्थांश का है तो चतुर्थांश का मतलब ये होता है 90 डिग्री। अरे भाई यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, हमको करना क्या है, ये सब यहाँ से हटा दीजिए। क्या कीजिए? हटा दीजिए, यही हमको निकालना है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हमको मिल गया 7/2, थीटा मिल गया 90 डिग्री। अब हम रख देंगे फार्मूले पे। फार्मूला क्या है? πr² θ/360। इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, हमको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। बस यही प्रश्न है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये सब प्रश्न बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ अब आप लोगों को काटना पीटना बताया जाए तो इसमें भाई बात ही अलग है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, पूरा नहीं बताना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे एक घड़ी दिया है, मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक रहती है, 14 सेंटीमीटर है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहेंगे कि घड़ी में अगर पूरा सट जाएगा तो घूमेगा कैसे, तो अगर पूरा नहीं सटेगा तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, यही तो बात है। तो इसलिए जो है पूरा नहीं टच करता है, बट हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए टच करा देते हैं, ठीक है ना। ये सब जेन्युइन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, तो ये सब जानना चाहिए। कह रहा है कि 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल बना रहा है। अब आप लोग इसे बताइए। तो आप कहेंगे 5 मिनट का है। जैसे मान लीजिए मैं घड़ी पहना हूँ, आप लोगों को तो लगभग दिख रहा होगा, मैं ये देख रहा हूँ मिनट का यहाँ से मेरे इतना दूर तक है, इतना, जैसे यहाँ तक तो इतना तो अब दिख ही रहा होगा, तो यहाँ तक है, इतना इसमें गैप है। तो वो गैप अगर है तो क्षेत्रफल कैसे बना, और अगर हम मिलाएंगे नहीं तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। इसलिए मैं क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इसे मिला देते हैं। तो देखिए मेरे घड़ी पर भी हो गया। तो 14 सेंटीमीटर इसका क्या दिया है, सुई की लंबाई, जो कि 14 सेंटीमीटर होता नहीं, बड़ी वाली घड़ी में होता है, दीवार वाली घड़ी। तो आप कहेंगे 5 मिनट में पूछा है। तो चलिए मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, बताइए। एक घड़ी कि मिनट जी ध्यान दीजिएगा, मिनट की जो होती है 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, इस चीज़ को जान लेंगे तो बढ़िया रहेगा। आप कहेंगे 60 मिनट में, इसमें क्या पूछने वाली बात है, 60 मिनट कहिए तो 60 मिनट में बनाता है 360 डिग्री का कोण, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगा, आप कहेंगे 1 मिनट तो 360/60, यही तो बनाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 डिग्री।
तो एक क्वेश्चन आप लोग जान लीजिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमी, यहाँ 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 यहाँ, तो 5 मिनट में कितनी? 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में 30। एक पेन का मूल्य 3 रुपया, तो 5 मिनट का मूल्य 15 रुपया। तो 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में आप कहेंगे 30। और जब थीटा का मान 30 आ गया भैया, ये बताइए कौन इस प्रश्न को बताएगा? मैं बताऊंगा कि आप लोग खुद करेंगे। अब पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों का पछतावा। तो आप कहेंगे आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, बस इसी पर निकालते हुए चले जाइए। देखिए मैंने इसीलिए कल का लेक्चर बहुत मेहनत से किया था। अब आते हैं हम 4 नंबर प्रश्न पे, ताकि हमको ज़्यादा मेहनत कल ना करना पड़ेगा, कुछ फायदा है, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न कह रहा कि 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा एक केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। तो प्रश्न तो बढ़िया, देखिए कह रहा कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कैसे तो वृत्त है, ठीक है। आप क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक समकोण आंतरित करता है ऐसे। अगर समकोण आंतरित कर दिया तो कह रहा है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित यानी इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। पहला संगत लघु वृत्तखंड, ध्यान दीजिएगा मैं पूछ क्या रहा हूँ, इसको समझिएगा। रेडियस 10 सेंटीमीटर, थीटा 90 डिग्री। तो मैं पूछ क्या रहा हूँ, पहला प्रश्न संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। दूसरा प्रश्न, दूसरा कहाँ गया, संगत दीर्घ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। इन दोनों चीज़ों में अंतर आप लोग समझिएगा, नहीं तो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चौथा नंबर ही प्रश्न है ना, हाँ ठीक है। चौथा बता देंगे तो 5वां हमको नहीं बताना पड़ेगा, 5वां होमवर्क के रूप में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आप तब तक आप लोग इसको शुरू कर दीजिए अपना काम। तो अब आप लोग कीजिए, मैं इसको करता हूँ इरेज, तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अभी नहीं, कुछ लोग सोचेंगे ना कौन देखने आ रहे हैं, क्या होगा करके, ठीक है कोई बात नहीं भाई। मैं अगर नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो हम क्या ही कर सकते हैं, वहाँ पर आकर हम मार तो सकते नहीं हैं, ठीक है ना। तो 10th में पहुँच गए हैं तो कम से कम समझ सकते हैं। देखिए आप कहेंगे हमको निकालना है वृत्तखंड, तो पहले किसी भी वृत्तखंड का निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा त्रिज्यखंड। तो पहले सबसे पहले हम निकालते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, बोला ना। तो आप कहेंगे देखिए फंसाने वाला काम किया है, कैसे, यहाँ पर पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यहाँ पर पूछा लघु वृत्तखंड। अगर हमको लघु वृत्तखंड चाहिए तो लघु त्रिज्यखंड निकालना चाहिए, यानी लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड दोनों पूछ लिया, और यहाँ से लघु वृत्तखंड पूछा है तो वृत्तखंड का तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो हमको 3 चीज निकालना पड़ेगा। पहला हम पहले निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। देखिए यहाँ पहला लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड। तो अब मैं देख रहा हूँ कि इसका फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। पहले एक देखना पड़ेगा दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। तो आप कहेंगे पाई की वैल्यू इसमें कह रहा है कि आप उपयोग कीजिए 3.14। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आप कहेंगे 10 है, तो चलिए 10 × 10, थीटा की वैल्यू 90, 360। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, 100 का, अरे 10 का मल्टीप्लाई 100, और 100 का इसमें करेंगे तो 314, और यहाँ से 0 0 9 से काटेंगे 4, तो 314 अपन 4। अब इसको मैं काट दूँ, 4 7 28, 28 3 34, 4 बटा 32, 2 0 4 5 20, सेमी स्क्वायर। आप लोग कहेंगे जब लघु त्रिज्यखंड का इतना आया तो हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का भी निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड, चलिए पहले तो हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, दूसरा यहीं कहीं कोने में निकाल लेंगे,
कोना दिख रहा है ना, तो दूसरे प्रश्न को मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर सेम तो यही तो वही करेगा 3.14, आर की वैल्यू 10 गुणे 10 गुणे थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे। आप कहेंगे दीर्घ है तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, अरे इधर का 90 है तो इधर का हो जाएगा 360 माइनस 90 और घटाएंगे तो कितना आएगा 270 ही आएगा ना लगभग। हाँ 270, तो यहाँ से आएगा 270 अपान 360, 0 0 कट गया, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो यहाँ से आएगा 314 अपान 4 इंटू 3। आप कहेंगे 314/4 कितना आया है 78.5, और 78.5 गुणे जब 3 करेंगे तो 3 पचे 15 कैरी 1, 8 त्रिक 24 1 25 को 5 कैरी 2, 7 त्रिक 21 2 23, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न मेरा हो गया। हमको अब जो भी मेहनत करना है पहले में करना है। एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ पहले ही, एक प्रश्न मैंने पिछले में बता दिया त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों निकालने का। इस प्रश्न में मैंने बता दिया कि बताने वाला हूँ, अभी बताया नहीं हूँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का। तो अब अगर कहीं आगे आता है तो क्या मिलेगा, होमवर्क, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप कहेंगे हमको निकालना है लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड निकाल लिया। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या बात है, ये चीज़ ऐसे जब मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा वृत्तखंड। तो अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, जैसे आप लोग सिंपली क्या कीजिए, कोई कॉमन लाइफ में एग्जाम्पल हमको मिल रहा है लेकिन सब 3D में मेरे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से क्या कीजिए, पूरा है पूरे में से इसको हटा दीजिए तो यही ना मिलेगा। तो आप कहेंगे ठीक है, पहले मैं निकालता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलिए यहाँ पर बनाइए ऐसे 10 10 पूरा 90, तो इधर का 45, इधर का 45, ओ यहाँ रहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ए बी सी, तो मैं निकालूंगा BC निकालना है और OC निकालना है। BC जब निकलेगा तो 2 टाइम्स कर देंगे तो AB। जैसे त्रिज्यखंड का त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कोई त्रिभुज रहे 1/2 बेस इंटू हाइट है तो कॉमन है, तो वही लगाएंगे ही हम, बेस AB हाइट OC। तो मैं AB निकालने के लिए पहले BC निकालूं या तो AC निकालूं, निकालने के बाद इसी का कर देंगे डबल। ठीक है, तो मैं निकालता हूं पहले BC। तो BC निकालने के लिए मैं ये देख रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज BOC में आप कोई सा त्रिभुज ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर लगाऊंगा मैं साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ पर है कर्ण बनना है, ये लंब बनेगा BC, तो BC अपान OB। साइन 45 की वैल्यू आप कहेंगे साइन 45 1/√2, BC की वैल्यू यही तो निकालना है सर, BC। OB की वैल्यू पता है 10, तो BC की वैल्यू आ गया 10, इधर गया √2 नीचे, तो 10/√2। आप कहेंगे इसे और छोटा कीजिए तो हर का परिमेयीकरण करेंगे तो आएगा 5√2 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, हमने निकाल लिया BC। ये तो BC निकला है, हमको डबल करना पड़ेगा। डबल क्यों, क्योंकि हमको AB निकालना है, तो लिख देंगे AB इक्वल टू डबल टाइम्स BC, और 2 इंटू BC की वैल्यू 5√2। अब 5√2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। अब निकल गया AB। जब बेस निकल गया तो अब चलिए हाइट पे। हाइट निकालने के लिए आप कहेंगे कि मैं कॉस लगाऊंगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। बेस निकालने के लिए हमेशा साइन, हाइट निकालने के लिए हमेशा कॉस। ओके, तो आप लगाएंगे यहाँ पर कॉस 45 इक्वल टू कॉस है तो आप कहेंगे OC इक्वल टू 10।
क्यों? क्योंकि cos थीटा होता है आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो 10 cos 45 1/√2 इक्वल टू OC बाई 10। तो आप कहेंगे कि सेम तो आया, OC की वैल्यू 10/√2, यानी मैं कह सकता हूँ 5√2। आप कहेंगे इसमें कैसे सेम आ गया, दोनों 45 डिग्री है ना। 45 डिग्री के साथ साथ आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है ये 2 टाइम्स हो जा रहा है, इसलिए पूरा आया। और ये चीज़ निकला जब तो केवल एक ही टाइम से, तो 5√2 आ गया। अब मैं निकालूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। इस भ्रम में मत रहिएगा कि यही जो निकला है क्षेत्रफल है, ये तो केवल एक साइड निकाले हैं, बेस हाइट साइड निकाले हैं बस। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कहाँ गए भाई, ए बी 10√2, हाइट कहाँ पर हो तुम 5√2। आप कहेंगे 10 × 5 = 50, √2 का मल्टीप्लाई 2 और 2 से 2 कट गया, तो 10 × 5 = 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मुझे निकालना क्या है, संगत लघु वृत्तखंड। तो मैं लिख दूंगा, अब पहले का उत्तर आया आपका संगत लघु वृत्तखंड इक्वल टू, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख देते हैं भाई। चलिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 78.5 माइनस त्रिभुज का 50, तो पूरा कितना आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर कितना बढ़िया है। तो आप लोगों का यही है निकालने का तरीका। वैसे भी जब ये प्रश्न जब हम लोग पढ़ते थे, जब आता था तो मनाते ही थे कि भाई ये प्रश्न ना आए, कहीं त्रिज्यखंड पूछने में निकाल दूंगा, बट वृत्तखंड ना पूछे कोई। देखिए क्यों, इसीलिए। ओके, तो आप लोगों का जो है कितना प्रश्न हो गया, 4 नंबर प्रश्न। अब मैं थोड़ा सा करता हूँ क्वेश्चन लिखने का, बस ओनली इरेज, इसका स्क्रीनशॉट उठ लेते रहिएगा आप लोग किसी भी प्रकार से। तो अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ इरेज, और मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा कुछ वर्क, उसके बाद हम तब कुछ बातें करेंगे। पहले तो टाइम, चलिए अभी तो बहुत है। अभी देखिए 4 नंबर तक हो गया। 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। यानी जो भी चाप बनाया, मैंने यहाँ 90 था, आप लोग यहाँ 60 बना दीजिए, बस 60 डिग्री। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2πr θ/360, ठीक है। और आर की वैल्यू दिया है 21। चूंकि अभी तक मैं चाप की लंबाई नहीं बताया हूँ, तो इसलिए लीजिए 2 × 22/7 गुणे आर की वैल्यू 21 गुणे थीटा की वैल्यू 60 और 360। तो ए यहाँ से कट गया 1/6, 7 × 21, 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, कितना आया 22 सेंटीमीटर। ये आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। ओके, तो ये आप ही लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है, इसी में ही दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं थोड़ी ना बताने वाला हूँ। थीटा की वैल्यू मिल गया, आर की वैल्यू मिल गया, निकाल लीजिए। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए भाई, जो प्रश्न ए है वही प्रश्न सेम है। इसमें बोला है कि संगत लघु वृत्तखंड, इसमें भी वही निकालना है, ए लघु वृत्तखंड का निकालना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है, बट इसमें दीर्घ नहीं पूछा है, इसमें लघु त्रिज्यखंड ही पूछा है। तो एक बार ए निकालेंगे पूरा, तो लघु त्रिज्यखंड पर, सॉरी क्या पूछा था, चाप, चाप की मैंने बता ही दिया, और वृत्तखंड पूछ रहा है, तो आप इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का 5वां प्रश्न बस यही करना है। और उसके बाद देखिए 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न कह रहा है कि अब तो मेरे को मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, 5 प्रश्न तक हो गया। अब चलिए देखते हैं हम 6 नंबर प्रश्न कितना है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न,
कह रहा है कि ऐसा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा ऐसे है कह रहा कि कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता ऐसे है। तो कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। लीजिए अब क्या चाहिए आपको, लघु और दीर्घ। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं आप लोगों को, वृत्तखंड। क्या निकालना है, वृत्तखंड। तो आप लोग सेम प्रोसेस यही पूरा यही अपनाते हुए चले जाना है। बस मैंने आप लोगों को यहाँ 90 डिग्री पर बता दिया, 45 कल के लेक्चर में 120 पे बताया, तो ये आप लोगों को 60 पे है तो 30 हो जाएगा। यही 3 कंडीशन बन ही सकता है, 120, 90, 60, क्योंकि आधा करने पर कुछ मिलना चाहिए ना। बस ठीक है ना। तो आप लोगों का 6वां नंबर प्रश्न रहेगा होमवर्क। बस अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए आप लोग देखते रहिए बस, और उसके बाद करना तो आपका काम है, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। अब नहीं करते हैं तो एक काम तो करिएगा, अगर मान लीजिए करने पर नहीं आ रहा है तो मैं इसका उपचार बता सकता हूँ, लेकिन अगर कर नहीं पा रहे हैं या नहीं करते हैं तो इसका मेन मतलब है कि आप वीडियो में बैठ के वीडियो के साथ टाइम पास कर रहे हैं। वीडियो के साथ मतलब वीडियो तो चल रहा है, आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, मेरे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आप लोगों को सोच रहे हैं कि आम पूरा टॉपिक मॉडल सब बता दें। मैं जो चैप्टर पूरा कठिन था, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिभुज, इन सब चैप्टर से बच्चों को डर लगता है, तो इसमें मैं पूरा बताया, वृत्त, ये सब। अब यहाँ पर चूँकि एक बता दिए, सेम वही प्रोसेस ही है, तो बताने से पूरा क्या फ़ायदा है। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 160 अंश कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ऐसा जो बोल रहा है कि 120 अंश का कोण अंतरित करती है संगत वृत्तखंड, यानी करना क्या है, जैसे यहाँ का कोण मान लीजिए 120 बनाई तो संगत यही है। ओके, तो यही निकालना है, 120 है, ये 15 है, इसमें क्या बोला है, संगत वृत्तखंड। लीजिए चलिए निकालिए सब, ए निकालना है इसमें, ए पार्ट, ए भी कर लेंगे। 8 नंबर, क्या बात है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, आप लोग अगर बुक लेकर बैठे होंगे तो आप लोग को आ रहा होगा, 15 मीटर का वर्ग दिया है, 15 मीटर प्रत्येक वर्ग है। कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया। आप कहेंगे जब 5 मीटर रस्सी से बांधा तो कितना घास चढ़ सकता है, अरे यहाँ जाएगा बस इतने में से घूमता हुआ फिरेगा दिन भर। ठीक है, तो इतना हो गया। कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो अगर घोड़े को घास चरवाना है तो आप कहेंगे ये 5 सेंटीमीटर है, अरे भाई यहाँ 5, तो ये भी 5, ये भी 5, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घोड़े द्वारा खाया गया घास का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360। मैं ऐसा इसको क्यों लिखा, क्योंकि आप कहेंगे समकोण अंतरित कर रहा है ना, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू 5 गुणे 5 गुणे 90/360। ठीक है, बस यही आप लोगों को निकालना था। अब दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, अच्छा ठीक है दूसरा बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो है, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि आर की वैल्यू 15 क्यों नहीं लिए, हो सकता है कुछ लोगों के मन में आ जाए, तो आर की वैल्यू 15 हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि कह रहा, जैसे मान लीजिए यही बॉडी है, मैंने कह दिया कि एक बोर्ड पर मैं किसी रस्सी से 1 फुट का कोई चीज़, 1 फुट मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का मैंने कोई रस्सी से एक कांटी बांध दिया। मैंने अब क्या किया, उसको टाइट करके ऐसे अगर खींचूंगा तो ऐसे ही ना जाएगा, इधर ही केवल इधर पार्ट ही जाएगा, इधर का तो खाली ही रहेगा ना। तो जब यही क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ बनना 90 डिग्री का कोण, और जब 90 डिग्री का कोण बनना है
आप यहाँ पर लगा देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, निकल जाएगा। बस वही निकालना था। कह रहा है कि ऐसा, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आगे क्या कह रहा है दूसरे में, ये तो पहला था, दूसरा कह रहा है ऐसा है 5 मीटर हो गया पूरा घास उस खत्म, तो कह रहा है कि ऐसा है, अब इसको इंक्रीज कर दो, इसको 10 सेंटीमीटर रस्सी कर दो, तो 10 करेंगे तो और खाएगा, और जब 10 पे और खाएगा तो सिंपली निकाल लेंगे 10 सेंटीमीटर अगर बांध दिए 10 मीटर पे तब कितना खाएगा। तो आप कहेंगे कोई नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 तब पर भी लगेगा, बट पाई की वैल्यू 3.14 तो रहेगा, आर की वैल्यू 10 हो जाएगा बस, और सब तो वही रहेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों का हो गया कहाँ तक, 8 नंबर प्रश्न तक हो गया। अब बचा आप लोगों का 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6 प्रश्न। तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। कौन सा प्रश्न है, चलिए देखिए, यहाँ तक तो 8 नंबर प्रश्न तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए एक चीज़ और, अगर आप करते हैं नहीं आता है तो कमेंट में बताएंगे तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा आपको, ठीक है ना। तो एक चीज करते रहिएगा। 8 नंबर प्रश्न तक हो गया, अब चलते हैं आगे। देखिए पहले तो हमें देख लें कि वीडियो का अंतराल कितना देर हुआ, अभी 26, यानी एक आध क्वेश्चन तो और हम बता सकते हैं। आप कहेंगे कि अब मैं निकालता हूँ, क्या निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए 14 नंबर प्रश्न पे आइए। मैं 14 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 9, 10, 11, 12, 13 5 प्रश्नों को मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा, और 14 नंबर है एमसीक्यू। ठीक है, एक ही एमसीक्यू आ सकता है, आने का चांसेज है। सिंपली कह रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण पी अंश है, पी अंश है, थीटा की जगह पी दे दिया है, 4 विकल्प दिया है। देखिए P/180 इंटू 2πr पहला। दूसरा कह रहा है कि P/180 इंटू πr²। तीसरा P/720 इंटू 2πr²। चौथा P/360 इंटू 2πr। पहली बात तो हम यही बता देना चाहते हैं आपसे, इसमें कह रहा कि क्षेत्रफल बताइए, और जब क्षेत्रफल पूछा है तो ये दोनों विकल्प कट गया। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि ये चीज किसका है, संगत चाप की है, चाप की लंबाई क्या है, ये दोनों कट गया। अब दोनों में, इसी दोनों में है। आप कहेंगे आप हमको बताए हैं πr² θ/360, लेकिन यहाँ पर तो 180 लिखा है और यहाँ पर 720 लिखा है, ये कैसे सही है। तो अगर आप लोग ध्यान दें, देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक टॉपिक बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे बन सकता है थोड़ा सा, तो उसको आप लोग अगर समझे रहेंगे तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर एक वृत्त है, तो आप कहेंगे ऐसा है, एक वृत्त है तो θ/360, थीटा की जगह यहाँ पर पी लिया है तो मैं पी लेता हूँ। एक वृत्त है तो P/360 इंटू πr²। मैंने कहा ऐसा है 2 वृत्त है, तो आप कहेंगे 2 वृत्त है, तो कोई नहीं, एक वृत्त में 360 अंश घूमे तो 2 वृत्त में 720 अंश घूमोगे, तो 720 अंश इंटू 2πr²। भाई एक वृत्त के लिए πr² होता है तो 360 अंश घूमे, 2 वृत्त के लिए 2πr² होता है तो 720 अंश घूमे, और 3 के लिए कर दें तो P/, अब यहाँ पर जो भी आए 1080 3πr², और ये चीज तो संभव ही नहीं है। तो अब देखिए P/720 2πr², बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया है, मैं यहाँ पर 3 को लेकर चलूँ, तो आप कहेंगे कि तब कैसे होगा। अब ये प्रश्न जो है, अगर मैं अर्धवृत्त के लिए लेकर चलूँ तो आप कहेंगे अर्धवृत्त के लिए तो लग सकता है, बट एक चीज की कमी है। कमी क्या है, πr² θ/360 नहीं, अर्धवृत्त के लिए नहीं लगेगा। एक सिचुएशन लगेगा फुली किसके लिए, वृत्त के लिए, और वृत्त के लिए रहेगा तो ये नियम फॉलो
करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का 4-5 प्रश्न बचा है, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। और वहाँ पर जो है इस देखिए इस चीज़ को अगर जैसे मान लीजिए जो मैंने पढ़ाया इस चीज़ को जितना होमवर्क दिया उसको अगर आप कर रहे हैं तो चांसेज यही है कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगा। और अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।